नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो आज है 4 नवंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये हमारा सोशल मीडिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं और PDF के थ्रू रिवाइज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ डेली आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड। तो देखिए, अगर सबसे पहले आपके सामने कोई भी वर्ड आए और उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी पता हो तो जाके जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा, इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो आइए देखते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। सबसे पहले वर्ड देखते हैं, फिर ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो इसलिए हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बताते चलते हैं। तो प्रोवोकेटिव वर्ड हो गया, क्या हो गया, प्रोवोकेटिव, जो एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है इंटेंडेड टू मेक पीपल एंग्री और अपसेट, इंटेंडेड टू मेक पीपल आर्ग्यू अबाउट समथिंग, यानी किसी को क्या करना, एंग्री कर देना या फिर उसको अपसेट कर देना, उसको प्रोवोकेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोवोकेटिव, यानी कि उत्तेजक, उसको क्या कर देना, उत्तेजक बना देना ताकि वो एंग्री हो जाए, गुस्सा हो जाए। या फिर इंटेंडेड टू मेक पीपल आर्ग्यू अबाउट समथिंग, यानी उसको इस कदर बना, मतलब ऐसा कर देना, नहीं होता कि किसी को चिढ़ा देना ताकि वो भड़क जाए किसी बात को लेके, तो उसको प्रोवोकेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो भड़काना भी बोल सकते हैं हिंदी में। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्साइटिंग, सेडिक्टिव, एल्यूडिंग या फिर सेक्सी, तो ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्ड क्या हो गया, प्रोवोकेटिव हो गया, जो एक एडजेक्टिव है। एक बार साथ में रिवाइज कीजिए ताकि फील आए कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, उत्तेजक, यानी कि बहुत सारे ऐसे उत्तेजक लोग होते हैं जिसको आप थोड़ा सा भड़का देंगे तो वो कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाता है, तो उसको ही प्रोवोकेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोवोकेटिव। तो ये सारे सिनोनिम्स हो गए, एक्सिस्टिंग, सेड्यूसिंग, एल्यूरिंग या फिर सेक्सी, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए, जो भी वर्ड आप यहाँ पे सीख रहे हैं उससे सेंटेंस बनाइए। बहुत सारे स्टूडेंट अब बनाना शुरू कर दिए हैं, तो वीडियो के अंत में बताएंगे कि कौन कौन कैसा सेंटेंस बनाया, तो अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। चलते हैं सेकंड वर्ड की तरफ। सेकंड वर्ड है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी की बात करें तो ये एक नाउन है। प्रॉक्सी क्या है, ये एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है the authority that you give to somebody to do something for you when you cannot do it yourself। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी को कोई अथॉरिटी, यानी कि उसको कोई अधिकार दे दिया जाता है कि वो काम करे जो आप नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर आप बहुत सारे काम में इंगेज है और कोई ऐसा काम जो आप नहीं कर सकते हैं तो वो क्या करते हैं, किसी और को दे देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इस पर एडिटर के लिए हम किसी को रख सकते हैं जो हमारा सब चीज़ कुछ एडिटिंग करे, इसमें टैग वगैरह डाले, तो वो क्या हो गया, उसको हम एक अधिकार दे रहे हैं, यानी कि उसको प्रॉक्सी बोल सकते हैं। उसको ही हम क्या बोलेंगे कि प्रॉक्सी बोलेंगे, यानी कि प्रतिनिधि, यानी कि एक ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करना जो हमारे लिए काम करे, जो काम हम नहीं कर सकते हैं। मतलब उसके लिए हमारे, मतलब उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं काम ना करने के। तो प्रॉक्सी मतलब प्रतिनिधि हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं, डिप्टी बोल सकते हैं, सरोगेट बोल सकते हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि इसका भी मीनिंग सेम होता है। जैसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े होंगे मैथ्स वगैरह में, तो वहाँ पे क्या होता था, किसी जगह पे मतलब कुछ रख के पुट किया जाता था, ठीक है, वैल्यू पुट करके तब हम सॉल्व किया करते थे क्वेश्चन। तो वही सब्स्टिट्यूट मतलब क्या हो गया कि कुछ पुट कर देना, यानी किसी को रख देना या किसी को अधिकार दे देना, अथॉरिटी दे देना, ठीक है, ताकि वो आपके जगह पे काम करे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है एलियंस। तो एलियंस की बात करें तो ये एक नाउन है। एलियंस क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन एग्रीमेंट बिटवीन काउंट्रीज, पॉलिटिकल पार्टीज एक्सेट्रा टू वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग इन दैट दे ऑल वांट। देखिए, क्या होता है कि हमेशा एग्रीमेंट होते रहता है अलग अलग देश के बीच में। तो वो ऐसा एग्रीमेंट जो मतलब दो देश के बीच में हो या फिर दो पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में हो। पॉलिटिकल पार्टीज में तो ये हमेशा ये तो चलता रहता है, ठीक है, कि गठबंधन होता रहता है, महागठबंधन। तो गठबंधन कौन कौन सा गठबंधन, तो वही एलियंस मतलब क्या होता है, गठबंधन, मतलब किसी काम के लिए गठबंधन करना ताकि जो वो चाहते हैं वो हो जाए। जैसे जब सरकार बनाना होता है और थोड़ा बहुत इधर उधर होता है जो सीट्स की संख्या, तो क्या करते हैं वो एक दूसरे से जुड़ के एलियंस करके सरकार अपना बना लेते हैं। तो एलियंस मतलब होता है कि संधि बोल सकता है, यानी कि मिलान बोल सकते हैं। मतलब संधि मतलब क्या होता है, मतलब मिल जाना, ठीक है, या फिर गठबंधन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें तो यूनियन हो सकता है, मतलब यूनाइट हो जाते हैं साथ में और फिर कुछ फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट या ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन,
लीग या फिर कोलिजन। कोलिजन गवर्नमेंट आप सुने होंगे, अगर आप पॉलिटी पढ़े होंगे तो कोलिजन गवर्नमेंट, कोलिजन मतलब क्या होता है, गठबंधन का जो सरकार होता है, जो जो साथ में मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पे एलियंस मतलब क्या हो गया कि वो हाथ मिला रहे हैं, मतलब एक साथ काम करने के लिए एग्री हो रहे हैं, यानी कि एग्रीमेंट बना रहे हैं। तो एलियंस क्या हो गया, एक नाउन हो गया जो जिसका हिंदी मीनिंग संधि होता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो यूनियन, एसोसिएशन, लीग या फिर कोलिजन हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो अभी तक लाइक नहीं किए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, ठीक है। व्यूज़ तो आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते, तो ये गलत बात है, आप लाइक कीजिए। और होमवर्क जो आपको दिया जा रहा है, जो भी आप सेंटेंस बनाइए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है पेरीफेरी। पेरीफेरी की बात करें तो ये एक वर्ब है। ये क्या है, एक वर्ब है। इसका मीनिंग होता है द आउटर एज ऑफ ए पार्टिकुलर एरिया। मान लीजिए कोई एक खास जगह है, तो जिसका जो उसका बाहरी एज है ना, ठीक है, बाहरी जो क्षेत्र है उसको पेरीफेरी बोलते हैं, यानी कि परिधि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, परिधि। जैसे आप परिधि पढ़े होंगे पेरीमीटर, तो पेरीफेरी वही होता है। जैसे ये क्या हो गया, रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल का जो साइड का ये जो रेड मतलब जो कलर दिख रहा है जिससे वो घेरा हुआ है, उसी को हम लोग परिधि बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप घर का बाउंड्री करा रहे हैं, मान लीजिए कि इस जमीन के बीच में आप मतलब यहाँ पे अपना घर बनवाए, ठीक है, बीच में, तो जो इसका बाउंड्री करा रहे हैं उसको ही क्या बोलते हैं कि वो परिधि होता है, यानी कि पेरीमीटर या पेरीफेरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको। सिनोनिम्स की बात करें तो एज, बॉर्डर या फिर मार्जिन या फिर फ्रिंज, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे पेज वगैरह में भी मार्जिन दिया रहता है, जैसे ये नोटबुक रहता है तो यहाँ पे एक ऐसे मान लीजिए कि ये पेज हो गया, तो पेज में यहाँ पे मार्जिन छोड़ा रहता है ऐसे, फिर आपको यहाँ पे लिखा, आप हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, तो उसको भी पेरीफेरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो पेरीफेरी में आपको समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे ऑमलेट का पिक्चर दिखाया गया, तो बीच में ये जो ये एग का वो वाला है जो गोल वाला होता है, पीला वाला, और इसके साइड में जो ये बॉर्डर टाइप का है उसको पेरीफेरी बोल सकते हैं। तो पेरीफेरी मतलब परिधि हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया जाता है, और इसलिए पिक्चर भी साथ में इंसर्ट कर देते हैं ताकि पिक्चर के थ्रू आप आसानी से समझ पाए। तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है इंटिटी। देखिए इंटिटी की बात करें तो एक नाउन है। अब इसको नाउन, यहाँ पे एक ट्रिक बन रहा है कि यहाँ पे आपको याद रखने वाली चीज़ ये है कि ITY। ITY क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है, यानी कि सफिक्स वो होता है जो वर्ड के लास्ट में जुड़ जाए, ठीक है, जो वर्ड के लास्ट में जुड़ता है उसको सफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे ITY क्या हो गया, नाउन सफिक्स हो गया। अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में ITY दिख जाए तो आपको मतलब अगर पूछा जाए कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो टी कहाँ पे लगाना है, नाउन के पास, बिकॉज ये नाउन का सफिक्स होता है। तो इंटिटी एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है समथिंग डेट एग्जिस्ट सेपरेटली फ्रॉम अदर थिंग एंड इट हैज़ ऑन आइडेंटिटी। मतलब कोई ऐसा चीज़ जो सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है, और उसका अपना आइडेंटिटी हो, अपना पहचान हो। जैसे पहले क्या था, हीरो होंडा आप सुने होंगे, हीरो होंडा एक साथ काम करता था, मान लीजिए हीरो होंडा एक साथ काम करता था, बाद में दोनों क्या हुआ कि सेपरेट हो गए, हीरो अपना अलग बनाने लगा, होंडा अपना अलग गाड़ी बनाने लगा, तो वो क्या हो गया, उसका एक अलग पहचान हो गया, उसको एंटिटी बोलते हैं, ठीक है। तो स्थिति इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स बीइंग हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आइटम हो जाएगा या फिर थिंग हो जाएगा। तो आई होप आपको एंटिटी वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आइए एक बार रिवाइज करते हैं। एंटिटी क्या है, एक नाउन है। नाउन क्यों है, क्योंकि ITY लगा है। तो आपको नोट करने के लिए हम बताए थे पिछले सेशन, अगर आप देखे होंगे तो आपको कैसे बताए थे कि एक फ्रेश पेज ले लेना है, यहाँ पे आपको नाउन लिख लेना है, नीचे यहाँ पे एडजेक्टिव लिख लेना है और यहाँ पे एडवर्ब लिख लेना है। और नाउन सफिक्स जहाँ आप पढ़ेंगे वहाँ पे उसके सामने नाउन, एडजेक्टिव के सामने एडजेक्टिव और एडवर्ब के सामने एडवर्ब। मोस्टली यही तीन मतलब पूछा जाता है, तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। और ये हमेशा एक ही पेज पे नोट कीजिए, ये नहीं कि इस पे कर लिए फिर बाद में नहीं देखे, और वो आपके टेबल पे होना चाहिए ताकि जब आप पढ़ने बैठे, जब आप सेशन लगा रहे हैं तो उसको देख देख के रिवाइज करते रहिए, इस तरह वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है इनहेंस। इनहेंस की बात करें तो एक वर्ब है। इनहेंस क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू इंक्रीज और फर्दर इम्प्रूव द गुड क्वालिटी, वैल्यू और स्टेटस ऑफ समथिंग या समबडी। मतलब किसी चीज़ का जो मैं इम्प्रूव करना, उसमें मतलब बढ़ोतरी लाना, अच्छाई लाना, क्वालिटी में इंक्रीमेंट करना, जो क्वालिटी है उसको और अच्छा कर देना, ठीक है, या उसका वैल्यू बढ़ा देना, उसका स्टेटस चेंज कर देना, तो उसको क्या बोलते हैं, इनहेंस बोलते हैं। तो अगर देखिए इनहेंस आप यहाँ पे डायरेक्ट खुद से रिलेट कर सकते हैं। जब आप डेली सेशन हमारा लगाएंगे तो धीरे धीरे आपका वोकेब वाला जो सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, इनहेंस होगा, यानी कि इम्प्रूवमेंट आएगा। एक टाइम के बाद ऐसा होगा कि जैसे ही आप प्रीवियस ईयर का जैसे आप क्वेश्चन लगाना शुरू करेंगे, आपको बस देख के ही उसका सारा देखते देखते आप सबका टिक मार देंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा, आप में इन्हेंसमेंट दिखेगा, यानी कि इम्प्रूवमेंट दिखेगा। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाता है, बढ़ाना, यानी कि किसी चीज़ का क्वालिटी बढ़ा देना, उसका मान बढ़ा देना या उसका स्टेटस बढ़ा देना। तो सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स इम्प्रूव हो जाएगा,
इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेंथन हो जाएगा या फिर रेज हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं, यहाँ पे ग्राफ वाला दिखाया गया। तो ग्राफ में ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है यानी कि ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो इनहेंस मतलब क्या होता है, बढ़ाना, जो एक वर्ब है। और इसका हिंदी में सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंप्रूव, इंक्रीज, स्ट्रेंथन या फिर रेज। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड है नॉर्मेटिव। नॉर्मेटिव की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ा देर बाद। पहले ये बताइए कि आप कौन कौन मतलब किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अभी वीडियो पॉज कीजिए और बताइए कि आपका एम क्या है, आप लाइफ में मतलब कौन सा गोल अचीव करना चाहते हैं। अपना अपना टारगेट जो है आपका यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलिए कमेंट करके आ गए होंगे, तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या होगा। तो मीनिंग होगा नॉर्मेटिव का डिस्क्राइबिंग और सेटिंग स्टैंडर्ड और रूल्स ऑफ बिहेवियर। यानी कि किसी के बिहेवियर है, ठीक है, उसको क्या करना, डिस्क्राइब करना, यानी कि निर्देशात्मक। क्या करना, निर्देशात्मक। इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा नॉर्मेटिव, मतलब किसी को निर्देश देना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो प्रिस्क्रिप्टिव हो सकता है, स्टैंडर्ड हो सकता है, रेगुलेटिंग हो सकता है, फिर स्टैंडर्डाइजिंग हो जाएगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड नॉर्मेटिव हो गया, जो क्या है, एडजेक्टिव है, जिसका हिंदी मीनिंग निर्देशात्मक होता है। प्रिस्क्रिप्टिव, स्टैंडर्ड, रेगुलेटिंग या फिर स्टैंडर्डाइजिंग, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको वर्ड समझ में आ गया होगा। तो वर्ड क्या है, नॉर्मेटिव है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट बहुत कॉमन वर्ड है, आप हमेशा न्यूज़ में देखते होंगे डिस्प्यूट होता रहता है। तो डिस्प्यूट की बात करें तो डिस्प्यूट एक नाउन है। डिस्प्यूट क्या है, एक नाउन है, जिसका मीनिंग होता है एन आर्गूमेंट बिटवीन टू पीपल, ग्रुप और कंट्रीज, डिस्कशन अबाउट ए सब्जेक्ट ऑन विच पीपल डिसएग्री। देखिए, और यूट्यूब पे तो कुछ ज़्यादा ही डिस्प्यूट होता है। आप हमेशा देखते होंगे, दो जो बड़े यूट्यूबर होते हैं उनके बीच में हमेशा कुछ विवाद चलते रहता है कि इसको ये बोल दिया तो इसको वो बोल दिया। तो ये सब बहुत गलत बात है। आप अपने काम पे फोकस कीजिए, आगे बढ़िए, दूसरा क्या कर रहा है उससे क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है। तो डिस्प्यूट क्या है कि एक नाउन हो गया, जिसका मीनिंग होता है कि आर्गूमेंट बिटवीन, मतलब दो लोग हैं या फिर दो संस्था है या दो देश है, तो उनके बीच जो आर्गूमेंट होता है, जो बात विवाद होता है, उसको ही डिस्प्यूट बोला जाता है। तो वो कब होता है, मान लीजिए कि कोई ऐसा एक टॉपिक हो गया जिस पे दोनों एग्री नहीं हो, दोनों को पसंद नहीं हो, एक बोला होगा एक बोला गल नहीं होगा, तो उसको उसमें ही क्या होता है, डिस्प्यूट होता है। और ये हमारे आसपास में देखने को ही मिल जाता है। आपके घर में भी हो जाएगा, कोई ऐसा चीज़ जो आपको पसंद हो, आपके घर में किसी और को नहीं पसंद हो, तो उस पर भी डिस्प्यूट हो जाता है थोड़ा बहुत। तो डिस्प्यूट मतलब क्या होता है, विवाद होता है। क्या होता है, विवाद। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, तो क्वेरल। क्वेरल मतलब झगड़ा होता है, तो झगड़ा आप विवाद से रिलेट कर सकते हैं। स्क्वेबल हो जाएगा, आर्गूमेंट हो जाएगा या फिर चैलेंज हो जाएगा। तो ये सब क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गया। पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी टॉपिक को लेके बात विवाद चल रहा है, एम्प्लॉयज़ और जो भी वहाँ के मैनेजर, ये जो भी हैं, मतलब आप पिक्चर के थ्रू देख सकते हैं। तो डिस्प्यूट क्या हो गया, एक नाउन हो गया, जो एक जिसका मीनिंग क्या होता है, विवाद होता है। सिनोनिम्स क्वारल, स्क्वेबल, आर्गूमेंट या फिर चैलेंज हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिजाइम। रिजाइम की बात करें तो ये एक नाउन है। ये रिजाइन नहीं है, ये रिजाइम है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है ए मेथड और सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, स्पेशली वन दैट हैज़ नॉट बीन इलेक्टेड इन ए फेयर वे। यानी कि ऐसा मेथड और सिस्टम जिसमें क्या किया गया, किसी को फेयर तरीके से इलेक्ट नहीं किया गया है, उसको रिजाइम बोलते हैं। यानी कि ढंग से उसको चुना नहीं गया, तो उसको क्या बोलते हैं, रिजाइम बोलते हैं, यानी कि शासन। तो शासन में क्या होता है, लोग एक दूसरे को हरा के मतलब ऐसे बल के दम पे किया करते थे। जब जब राजतंत्र था, यानी कि जब लोग मतलब राजा महाराजा का टाइम था, तो उसमें क्या था, वो शासन करते थे तो कैसे, फेयर तरीके से नहीं करते थे, ठीक है, ढंग से। बस जो जीत गया, जो जो थोड़ा सा बलशाली था, जिसके पास धन था, वो शासन चलाता था। तो सिनोनिम्स की बात करें तो गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, रूल या फिर सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। तो अभी तो वैसा कुछ नहीं है, अब तो लोकतंत्र है, यहाँ पे आप जिसको चुनेंगे वही शासन करेगा, वही सब कुछ करेगा। तो हमेशा देखिए, जो वोट होता है हमारा, वो क्या होता है, हमारा अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि हाँ पापा बोल रहे हैं कि इसको वोट दे तो वो दे दो। अगर आपके मन में है कि हाँ ये अच्छा प्रतिनिधि है, अच्छा कैंडिडेट है, तो उसको वोट दीजिए। तो रिजाइम मतलब क्या हो गया कि शासन हो गया, यानी कि गवर्नमेंट जो हम पे शासन कर रहा है, ठीक है। तो आई होप रिजाइन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट है प्रेडिकामेंट। देखिए लास्ट में MENT आया है, तो यहाँ पे आपको नाउन के सामने ये चीज़ फिर से नोट कर लीजिए कि MENT क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है। नोट किए हैं ऑलरेडी तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए। तो प्रेडिकामेंट क्या हो गया, एक नाउन हो गया, बिकॉज लास्ट में MENT आया है, और MENT क्या होता है, एक नाउन सफिक्स होता है। इसका मीनिंग होता है ए डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन। मतलब क्या है, कठिनाइयों से भरा हुआ सिचुएशन हो, स्थिति हो, तो वो क्या होगा, अनप्लीजेंट ही होगा। उसमें आप खुश थोड़े ना दिखेंगे, उसमें तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, आप दुखी होंगे। स्पेशली
वन वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो व्हाट टू डू। और वैसे कंडीशन में हमेशा यही हो जाता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, समझ में नहीं आता है क्या सही है क्या गलत है। तो जब भी ऐसे सिचुएशन में फंसे तो अपनों से जो बड़े हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस पर्सन है, उससे राय जरूर लेना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही हो जाए, कुछ ऐसा हमेशा कभी कभी गलती भी हो जाता है। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं जो अनप्लीजेंट हो, डिफ़िकल्ट हो, तो जो थोड़ा सा आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है पर्सन, तो उससे ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, एडवाइस लेना चाहिए। तो ये था ज्ञान की बातें। अब देखते हैं इसका मीनिंग। तो प्रेडिकामेंट का क्या मीनिंग हो जाएगा, दुर्दशा। क्या हो जाएगा, दुर्दशा हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो प्लाइट, डिफ़िकल्टी, क्वांड्री या फिर पिकल, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो प्रेडिकामेंट मतलब क्या हो गया कि दुर्दशा, प्लाइट। प्लाइट वर्ड जब हम कवर कराए थे तो आपको इसका ट्रिक भी बताए थे कि प्लाइट में मतलब फ्लाइट में उसका हालत प्लाइट हो गया है। बहुत जब पहली बार आप फ्लाइट में चढ़ेंगे तो थोड़ा सा डर लगता है हर किसी को, तो उस टाइम दुर्दशा खराब हो जाता है लोगों का। और मैक्सिमम तो उस टाइम होता है जब फ्लाइट में थोड़ा बहुत टर्बुलेंस देखने को मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, रीस्टोरेशन। रीस्टोरेशन की बात करें तो ये भी एक नाउन हो गया, क्योंकि लास्ट में आई ओ एन आया है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, आई ओ एन क्या हो गया, एक नाउन सफिक्स हो गया, ठीक है। तो ये आपको नोट कर लेना है। तो रीस्टोरेशन क्या हो गया, एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा द वर्क of repairing and cleaning an old building, a painting etc. so that its condition is as good as its originally was। तो रिस्टोरेशन आपको कब देखने को मिलता है, जैसे हाल ही में दिवाली बीता है, तो दिवाली के पहले सब कोई अपना अपना घर रंगवा लेता है, रंगाई पुताई सफाई झराई पुछाई सब हो जाता है, ठीक है। तो रिस्टोरेशन मतलब वही होता है जो अगर बिल्डिंग का क्वालिटी थोड़ा ख़राब हो जाए तो उसको रिपेयर ढंग से करा के उसमें क्लीनिंग, उसको सफाई करा देना, पेंटिंग वगैरह करा देना, उसको रिस्टोरेशन बोलते हैं। यानी कि मरम्मत करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रिहेबिलिटेशन हो सकता है, रिकवरी हो सकता है, रिटर्न हो सकता है, या फिर रिपेयर हो सकता है। तो किसी भी चीज़ को रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मतलब घर का ही। तो रिस्टोरेशन मतलब जैसे हम लोग रीस्टोर अपना फ़ोन भी मारते हैं, बैकअप रीस्टोर देखे होंगे, ठीक है। तो मरम्मत करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रिहेबिलिटेशन, रिकवरी, रिटर्न या फिर रिपेयर हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं कि ये जो बंजर ज़मीन है इसको मतलब इसका मरम्मत वगैरह करके अच्छे से सिंचाई वगैरह करके क्या कर दिया गया है, इधर का तो बंजर ही रह गया, लेकिन इस इधर का जो ज़मीन है उसको क्या कर दिया गया, हरा भरा सिंचाई करके हरा भरा कर दिया गया। तो ये क्या हुआ, रिस्टोरेशन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, वेंटेज। वेंटेज की बात करें तो एक नाउन है। वेंटेज क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए पोजीशन फ्रॉम विच यू वॉच समथिंग। मतलब एक ऐसा पोजीशन जहाँ से आप सब कुछ देख सके, तो उसको क्या बोलते हैं, वेंटेज बोलते हैं। यानी कि श्रेष्ठता। जो जो श्रेष्ठ होते हैं, जो घर में बड़े होते हैं, वो सब क्या देखते हैं, वॉच करते हैं, सब कुछ वो नोटिस करते हैं। तो सिनोनिम्स की बात करें तो एडवांटेज, हेड हर्ट, हेड स्टार्ट, एज या फिर ऑड, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है थ्राइव। थ्राइव की बात करें तो एक वर्ब है। थ्राइव क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू बिकम एंड कंटिन्यू टू बी सक्सेसफुल, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एक्सेट्रा। यानी कि हमेशा क्या होना चाहिए कि सक्सेसफुल होना चाहिए या फिर कंटिन्यू रखना चाहिए जो भी काम है, स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और हेल्थी। तो थ्राइव मतलब फलना फूलना होता है। मतलब कोई ऐसा इंसान जो फल फूल रहा हो, हमेशा सक्सेस की तरफ बढ़ रहा हो धीरे धीरे, तो उसको क्या बोलेंगे, थ्राइव बोलेंगे। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, फ्लॉरिश हो जाएगा, प्रॉस्पर हो जाएगा, सक्सीड हो जाएगा या फिर बर्गियन हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो जो वर्ड आप पहली बार देख रहे हैं तो नोट तो जरूर कीजिए। मतलब मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप नोट कीजिए। पीडीएफ तो बाद में है, पीडीएफ बाद में देख के रिवाइज कर लीजिएगा। अभी साथ में अगर नोट करना शुरू कर देंगे एक नोटबुक पे, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं वीडियो, तो ज़रूर आपको वीडियो सेशन अच्छा लग रहा होगा और आप एक डिटरमाइंड स्टूडेंट होंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी की बात करें तो एक नाउन है। क्रेडिबिलिटी क्या है, एक नाउन है। अब बताइए जल्दी से कि ये नाउन क्यों है, क्योंकि थोड़ा देर पहले ही आपको बताया गया है कि ये नाउन क्यों है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि लास्ट में आई टी वाई आया है। तो यहाँ पे आई टी वाई क्या है, नाउन सफिक्स है, और थोड़ा देर पहले ही बताए थे, तो फिर से इसको नोट कर लीजिए। इसका मीनिंग क्या होता है, द क्वालिटी डेट समबडी समथिंग हैज़ डेट मेक पीपुल बिलीव और ट्रस्ट देम। देखिए बहुत सारे लोगों में ऐसा क्वालिटी होता है ना कि वो ऐसा वो मतलब किसी भी बात पे वो विश्वास कर लेंगे, ठीक है। तो उसको क्रेडिबिलिटी बोलते हैं, उस क्वालिटी को क्या बोलते हैं, क्रेडिबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी मतलब क्या होता है, साख इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो ट्रस्ट वर्दीनेस, रियलिबिलिटी, प्लॉजिबिलिटी या फिर बिलीबिलिटी, ये सभी क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। जिसका मीनिंग क्या होता है कि मतलब ऐसा क्वालिटी जिस पे आप किसी भी चीज़ पे जल्दी से विश्वास कर ले रहा है, ठीक है, लोगों पे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, और आज के सेशन का ये लास्ट वर्ड रहेगा। वर्ड क्या है, नॉमिनेट। तो नॉमिनेट, नॉमिनेशन, ये सारे वर्ड आप इलेक्शन टाइम में बहुत सुनने को मिलता होगा। जब इलेक्शन वगैरह होता है तो पहले नाम मतलब नामांकित किया जाता है,
क्या किया जाता है, नामांकित, यानी कि नॉमिनेशन किया जाता है कि कौन कौन इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो नॉमिनेट मत यहाँ पे क्या हो गया, उसका वर्ब फॉर्म हो गया, जिसका मीनिंग होता है टू फॉर्मली सजेस्ट दैट समबडी समथिंग शुड बी चूजन फॉर एन इम्पोर्टेंट रोल, प्राइज, पोजीशन एक्सेट्रा। जैसे किसी भी चीज़ के लिए पहले नाम दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप स्कूल में थे तो स्कूल कैप्टन के लिए जरूर क्लास टीचर द्वारा नाम दिया गया होगा कि इसको स्कूल कैप्टन बनाया जाए, इसको मॉनिटर बनाया जाए। तो वही उसको ही क्या बोला जाता है, नॉमिनेट बोला जाता है, यानी कि मनोनीत करना। इसका हिंदी में कहा जाएगा मनोनीत करना। सिनोनिम्स की बात करें तो अपॉइंट, नेम, डेजिग्नेट या फिर चूज, ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे पिक्चर में क्या दिखाया गया, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, लेकिन किसी के एक के तरफ को ही, किसी एक को ही पॉइंट आउट किया गया, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटी होगा, तभी उसको क्या किया गया, नॉमिनेट किया गया। तो इलेक्शन में भी यही होता है कि दो लोग जाते हैं, उस किसी एक मतलब प्रतिनिधि जो कैंडिडेट होता है उसका नाम बताते हैं कि ये इसमें, और उसके लिए फॉर्म वगैरह सबमिट किया जाता है, तब जाके वो कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाते हैं। तो आई होप आपको सेशन समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं होमवर्क की तरफ। देखिए कौन कौन स्टूडेंट सिंसियर हैं जो होमवर्क बनाया। तो सबसे पहले देखते हैं, देखिए यहाँ पे मनीष जी हैं जो आजकल काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आई विश की इनका जो सपना है वो जल्दी से पूरा आ जाए। तो देखिए पहला ये सेंटेंस बना है नॉर्मेल्सी से। नॉर्मेल्सी का एग्जांपल बताएं कि नॉर्मेल्सी ऑफ फेस कैन नॉट डिफाइन इंटेलिजेंस, यानी कि जो फेस का नॉर्मेल्सी होता है वो इंटेलिजेंस को नहीं दिखा पाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छा सेंटेंस है। नेक्स्ट सेंटेंस है एबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज कैन बी हार्मफुल। तो एबंडेंस से ये सेंटेंस बना है। थर्ड है इरोड से बना है, द सोइल इरोड व्हेन रेन फॉल्स इन द अनप्लेन एरिया, यानी कि जब अनप्लेन जो समतल सतह नहीं होता है वहाँ पे जब बारिश वगैरह होता है तो वहाँ का जो सोइल होता है वो क्या हो जाता है, इरोड हो जाता है। आप सोइल इरोजन पढ़े होंगे, ठीक है। तो इरोजन इरोड वही सेम वर्ड है, ठीक है, मतलब मिट्टी का अपवर्दन। नेक्स्ट यहाँ पे आयुष्मान पांडे है। आयुष्मान पांडे भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आई विश आपका भी जो सपना है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपका ड्रीम क्या है, ठीक है। आयुष दोनों स्टूडेंट से बोल रहे हैं, और बाकी जो स्टूडेंट देख रहे हैं तो आप भी मेहनत कीजिए और आप भी यहाँ पे सेंटेंस कमेंट कीजिए ताकि नेक्स्ट सेशन में आपका भी नाम लिया जाए। तो एक्लेम से सेंटेंस बनाया है कि द ऑफिसर वाज एक्लेम्ड बाय द पब्लिक फॉर द ब्रेव कंडक्ट। तो बहुत अच्छा सेंटेंस आप लोग बना रहे हैं। आई विश आपका जो भी सपना है जल्दी से पूरा कीजिए और ऐसे ही मेहनत करते रहिए। और यहाँ पे इनके द्वारा कॉम्प्लीमेंट भी दिया गया है कि यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब ब्रदर, कीप गोइंग, वी आर विथ यू, थैंक यू। आपका कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा लगा, और कॉम्प्लीमेंट की कोई खास ज़रूरत नहीं है, आप बस होमवर्क बनाइए, मेरे लिए वही अच्छा है। तो थैंक्स फॉर एवरीवन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।